किचन और घर के कामों को आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी, बहुत यूज़फुल टिप्स के साथ फिर से मैं एक बार हाज़िर हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना और स्वागत है आपका चटपटी बाय रचना में। बिना किसी देरी के हम टिप्स देखना शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कभी कभी हमारे हेल्थ इशू की वजह से हमारे जो ब्लाउज़ होते हैं वो कभी ना बहुत टाइट हो जाते हैं, कभी लूज़ हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट है, एकदम फटाफट चाहिए आपको, आपके पास टाइम नहीं है टेलर के पास जाने का, तो आप मेरी ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी ब्लाउज़ आपको लूज़ हो रही है नीचे की तरफ से, तो आप ये हैक एकदम से ट्राई कीजिएगा। जहाँ पे हुक वाला काज किया है और जितना आपको ब्लाउज़ को टाइट करना है, उस जगह पे आप इस सेफ्टी पिन को अंदर से इसमें टक इन कर लीजिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ताकि ये बाहर से विजिबल नहीं हो। अब देखिए, यहाँ पे हमने अंदर से इसे फिट कर दिया है। थोड़ा सा मैंने बड़ा सेफ्टी पिन लिया है, थोड़ा लंबा सा स्पेस ले लेगा ये। अब जो हुक है उसको मैंने सेफ्टी पिन में ही लगा दिया है। हुक वाले काज में हुक को नहीं लगाया है, सेफ्टी पिन में हुक को टक कर दिया है। इससे ना जो नीचे की तरफ से आपको लूज़ होगा ना ब्लाउज़, तो वो टाइट हो जाएगा। और आपके पास अगर टाइम नहीं है इसे दर्जी के पास देने के लिए, तो आप फटाफट से इंस्टेंट ये वाली हैक अपना सकते हो। यहाँ से मैंने हुक को देखिए सेफ्टी पिन में लगा दिया है। इस तरीके से आप एकदम फटाफट से अपने ब्लाउज़ को अपने फिटिंग का कर सकते हो। और ये जो आलपिन है, सेफ्टी पिन है, वो विजिबल भी नहीं है, आपका काम भी इजीली हो जाएगा। लेकिन ये हैक तभी काम करेगा जब आपकी ब्लाउज़ नीचे की तरफ से लूज़ या टाइट हो। आज की मेरी नेक्स्ट टिप गाजर को लेकर है। हम बाज़ार से गाजर ले आते हैं, बट क्या होता है कि बहुत सारे गाजर में ना ये बड़े बड़े से रेशे होते हैं। ये रेशे दिख रहे हैं ना, जिन्हें हमें निकालना होता है, हमें इसे पील करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे पीलर से पील कर लेते हैं। तो होता क्या है कि पीलर से पील करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो गाजर का पीलर से निकल आता है। तो यहाँ देखिए, तो रेशे के साथ साथ ज़्यादा मोटा वाला पोर्शन जो है गाजर का वो पीलर्स में आ गया है, जिससे ना मतलब ज़्यादा पोर्शन गाजर का निकल गया है बाहर। तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आपका जो गाजर है ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा खाने में यूज़ होगा। अगर आपको रेशे निकालने ही है, कभी कभी गाजर का हलवा बनाने के लिए या सैलड के लिए हम गाजर को पील करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं पीलर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं इसे चाकू से ही पील कर लेती हूँ। ऊपर से हल्का हल्का हम चाकू घुमाएंगे ना, तो जो इसके रेशे हैं ना वो इजीली निकल आएंगे और ज़्यादा गाजर नहीं छिलेगा, मतलब छिलका ज़्यादा मोटा नहीं उतरेगा। तो ये सारी ट्रिक ना बहुत ही आसान सी होती है, आप इसे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और हमारे पैसे बचे, एनर्जी बचे और ज़्यादा चीज़ें हम अच्छे से कंज्यूम कर सकें। तो इस तरीके से मैं गाजर को छील लेती हूँ। अब देखिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए आप, ज़्यादा बेटर आपको जो लगता है आप वो कीजिए, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ चाकू से ही छीलना। इससे ना गाजर ज़्यादा बच जाएगा और आप इसे अच्छे से कंज्यूम भी कर सकते हो। अच्छा, तो आज की नेक्स्ट टिप कैसरोल को लेकर है। कभी कभी क्या होता है कि हम कैसरोल में सब्जी या कुछ चीज़ रख देते हैं जो कि लंबे टाइम तक उसी में छोड़ देते हैं, तो उसमें से ना बहुत ही ज़्यादा बदबू आनी शुरू हो जाती है, बैड स्मेल। कितना भी साफ़ कर ले वो स्मेल जाती नहीं है। फिर क्या होता है कि जब रोटियां हम इसमें रखते हैं तो रोटियों में भी वो स्मेल आ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लेंगे यहाँ पर रद्दी कागज़ या फिर न्यूज़पेपर, इसका एक गोला बनाएंगे, इसका एक बॉल बनाएंगे और हम इसी कैसरोल में डाल करके ढक्कन लगा देंगे। ये काम आपने रात में करना है, ओवरनाइट इसे इसमें छोड़ देना है। सुबह तक जितने भी बैड स्मेल होगी ये सारा जो न्यूज़पेपर है वो अब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद सुबह आप इस पेपर को निकाल करके और फेंक सकते हो। उसके बाद एक बार कैसरोल को अच्छे से वॉश कर लोगे तो सारी जो बदबू है, सारी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस छोटी सी जुगाड़ को अपना सकते हो, जिससे क्या होता है कि ये सब ना खाने को अनहाइजीनिक बनाता है, तो और खाने में फिर स्वाद ख़राब हो जाता है। तो उस टाइम पे आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जब रोटियां या पराठे बना करके कैसरोल में रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो अंतिम वाला रोटी है वो पूरा पानी पानी यानी कि गीला हो जाता है। ये आपने कई बार गौर किया होगा कि नीचे की रोटी खाने के लायक नहीं रहती है, फिर हम इसे गाय को दे देते हैं, क्योंकि हम तो इसे नहीं खाने पाएंगे, पूरा रोटी गीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप रोटियां बनाएं तो आप एक काम कर सकते हो, रोटियों को इस तरीके से बड़ी सी छन्नी पर या जाली पर रख सकते हो। इससे होगा क्या ना कि जो भाप है रोटियों की वो नीचे से निकल जाएगी।
जब कैसरोल में भाप रहता है इसकी वजह से रोटियां हमारी गीली हो जाती हैं स्टीम की वजह से। इस तरीके से करने से रोटियां एकदम नरम नरम अच्छी बनी रहेंगी, गीली नहीं होगी और खाने के लायक होगी। तो इस तरीके से आप छन्नी नहीं कोई भी जाली आप ले सकते हो। तो ये तरीका पहला है। आपको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी अभी। इस तरीके से करके और आप फिर रोटियों को कैसरोल में अच्छे से रख सकते हो। तो यहाँ जब मैं रोटियाँ उठा रही हूँ तो जितनी भी भाप थी ना, स्टीम जो बना हुआ रहता है रोटियों में, वो देखिए कैसरोल में आ गया और कैसरोल नीचे से गीला हो गया। तो अगर आप गर्मा गर्म रोटी खिला रहे हो किसी को तो आप इस तरीके से छन्नी पे रख करके और सर्व कर सकते हो, तो रोटी ख़राब नहीं होगी और अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद आप रोटी को कैसरोल में डाल करके और ढक्कन लगा दो और रोटी आपकी अच्छे से फ्रेश बनी रहेगी। सो सेकंड टिप क्या है ना कि जब रोटियां आप बनाओ तो कैसरोल में आप एक काम कर सकते हो, छोटी सी प्लेट या कटोरी इसमें आप रख सकते हो, क्योंकि जब हम कैसरोल में कपड़ा रखते हैं तो भी रोटी जो अंदर वाली होती है ना वो गीली हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। इस तरीके छोटी सी प्लेट रख दीजिए और उसके बाद रोटियों को रखें, तो क्या होगा कि भाप को निकलने का जगह मिल जाएगा और रोटी है ना वो मतलब नरम नहीं पड़ेगी, गीली नहीं होगी। तो ये सारी छोटी मोटी जुगाड़ हमें अपनाने चाहिए हमेशा, हमारे काम को आसान बनाने के लिए और हमारे खाने को भी बचाने के लिए। सो कैसी लगी आपको आज की जुगाड़? अगर अच्छी लगी